नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मास्टर ट्रिक्स में। हम लोग इससे पहले के एनसीईआरटी 6 to 12 के जो एनसीईआरटी का बुक है ओल्ड एनसीईआरटी, उसको हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें इससे पहले के जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़े थे जलमंडल क्लास 6 का अध्याय 5। उसमें जो 2 पॉइंट छूट गया था, आर्कटिक महासागर के उत्तरी ध्रुव में स्थित है तथा उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। दूसरी पॉइंट जो छूट गया था वह यह प्रशांत महासागर से एक छिछले जल वाले सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ये हमेशा क्वेश्चन आता है, बेरिंग जल संधि कहाँ पे स्थित है। अब हम लोग आगे चलते हैं वायुमंडल में। मास्टर ट्रिक्स में आप लोगों का फिर से स्वागत है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इससे 5 परतों में बांटा जाता है। पृथ्वी की सतह से क्रमशः ऊपर की ओर जाने पर हम लोग को क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल मिलते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। याद रखें दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं जो कि क्लास 6 का है, इसीलिए यहाँ पे जो भी आपको बताया जा रहा है वो सूक्ष्म तरीके से बताया। जब हम लोग इसमें क्लास में आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो हम लोग को इसको बृहद पैमाने में पढ़ना पड़ेगा। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन के अनुसार 21% है और दूसरी गैस जो कि वायुमंडल में है वो 1% है। तो ऐसे करके कुल मिला करके ये 99% से 100% बन जाते हैं। जैसे कि दूसरी गैसों में जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियॉन है इत्यादि हैं। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं नाइट्रोजन, वो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरी बात है, CO2 की मात्रा यद्यपि बहुत कम है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अपने में अवशोषित कर लेते हैं, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। वायुमंडल का घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक तथा ऊंचाई की ओर जाने पर यह घटने लगती है और पहाड़ों के ऊंचाई पर यह सबसे कम होता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा बहती है तथा गतिशील वायु को ही क्या कहते हैं हम लोग? पवन कहते हैं। चलिए, अध्याय 5 की खत्म होने के बाद हम लोग आ जाते हैं अध्याय 6 में। क्लास 6 का अध्याय 6, पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। तो 600 मीटर से जो अधिक ऊंचाई पर होते हैं उसको खाड़ी या ढाल वाले पहाड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत कहा जाता है। यानी कि जो 600 मीटर से ऊंचाई होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। पृथ्वी के सतह के टूटकर घिस जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी के सतह को टूटकर घिस जाने को हम लोग क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। इससे सतह नीचे हो जाते हैं तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा फिर से इसका निर्माण होता है। जैसे कि गाद का निर्माण या निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। हिमालयी पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां हैं। यानी कि हिमालयी पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ़ की नदियां होती है, जो कि क्या करते हैं? स्थिर रहता है और धीरे धीरे जब उसमें गर्मी बढ़ता है तो नदियां आगे चल के नदियां के रूप में आ जाते हैं। कुछ पर्वतों ऐसे भी हैं जो समुद्र के भीतर हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते। प्रशांत महासागर में स्थित मानकी पर्वत हवाई द्वीप USA में स्थित है। सागर की सतह से नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 1205 मीटर। प्रशांत महासागर में स्थित मनिकाई पर्वत और हवाई द्वीप USA में जो पर्वत सागर के नीचे स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 10,205 मीटर, जो कि एवरेस्ट से भी ऊंचा है। हमारे एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर का है। पर्वत जो होते हैं वो 3 प्रकार के प्राय होते हैं। पहला जो होता है बलित पर्वत, दूसरा होता है भ्रूणश्वेत पर्वत और तीसरा जो होता है ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। हिमालय तथा अल्पस ये जो है बलित पर्वत है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बार बार आते हैं कि हिमालय या अल्पस पर्वत कैसे पर्वतों के श्रेणी में आते हैं, तो ये बलित पर्वतों के श्रेणी में आते हैं। वहीं भारत की अरावली जो कि राजस्थान में स्थित है श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की क्रिया के कारण यह श्रृंखला घिसकर आज के डेट में खत्म हो चुका है। हिमालय तथा अल्पस की सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंखाकार है, यानी कि शंकु के जैसा है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार है तथा यह ऊंचाई में कम है। यह बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब
बृहस्पति पर्वत का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंडों को उत्खनन या हस्ट तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणी या भ्रंश या ग्रोवा कहा जाता है। जिस तरह से आप इस फिगर में आप देख रहे हैं, जो नीचे धंसा गया है उसको भ्रंश या ग्रोवा कहा जाता है। ठीक है, अब इसी में हम लोग अगर आगे चलते हैं, यूराल को राइन घाटी तथा बृहस्पति पर्वत के इस तरह के पर्वत को तंत्र के उदाहरण है। अमेरिका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान की फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई 4000 मीटर से 6000 मीटर तक है और इसी को संसार के छत के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि संसार के छत के नाम से किससे जाना जाता है, तो उसका आंसर जो है तिब्बत का पठार को जाना जाता है। अब आते हैं क्लास 6 का अध्याय 7, हमारे देश भारत। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी भारत के मध्य भाग से गुजरते हैं। तो दोस्तों इसका जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जा करके शॉर्ट ट्रिक्स के देख सकते हैं कि कौन कौन राज्य से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। आप यह भी प्लेलिस्ट में शॉर्ट ट्रिक्स वीडियो में जा करके देख सकते हैं कि किस तरह से भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है और पूर्व से पश्चिम तक विस्तार जो 68 से 7 से लेकर के पूर्व से लेकर के 97.5 डिग्री पश्चिम यानी कि तथा पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार जो 68 डिग्री से डिग्री 7 मिनट पश्चिम से लेकर के 97.5 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ये भी आप देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में जाकर के। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिसका शॉर्ट ट्रिक्स बनाया हुआ है मित्र पर गामछा झाड़। आप जाकर के इसको दोबारा पढ़ सकते हैं कि मित्र में कौन कौन से राज्य आते हैं, पर में और गामछा में और झाड़ में कौन कौन से राज्य आते हैं। यूएसए में 7 मानक समय है तथा कनाडा में 6 मानक समय है। वहीं मानक समय में अगर देखा जाए 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। 82 यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। भारत के दक्षिण में 2 द्वीपें श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। हिमालय को 3 मुख्य समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में बृहद हिमालय या हिमाद्री है। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचा शिखर है, जिसको हम लोग माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। हिमालय वृद्ध हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय या हिमाचल स्थित है। शिवालिका सबसे दक्षिण में स्थित है और यह श्रृंखला में है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, जो कि प्रवाल द्वीप का बना हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत आते हैं कि प्रवाल द्वीप का प्रवाल भित्ति से कौन सा द्वीप बना हुआ है, तो हमारे लक्षद्वीप बना हुआ है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मानसीराम में होता है। तो दोस्तों ये था अध्याय 7 क्लास 6 का, और यहीं पे क्लास 6 ख़त्म होते हैं। आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 में, और अध्याय 1 से लेकर के उसको फिर कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी सीरीज जो चल रहा है दोस्तों 6 से लेकर के 12 का कंटिन्यू ये वीडियो आपको मिलता रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।